दिल्ली के कंझावला में नए साल के जश्न के बीच एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को एक्सीडेंट के दौरान एक युवती गाड़ी के नीचे फंस गई। जिस कार से युवती की स्कूटी टकराई थी, उस कार के साथ युवती 7 से 8 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। इतनी लंबी दूरी तक घसीटे जाने की वजह से युवती के कपड़ों के साथ ही उसका शरीर भी छत विछत हो गया। जब कार चालक को इसका पता चला, तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। पुलिस को युवती की लाश नग्न अवस्था में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार में सवार 5 आरोपियों को धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना ने एक तरफ जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने युवती के परिवार वालों को पांचों आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। यहाँ पर बात गौर करने वाली यह है कि इस मामले में आईपीसी की जो धाराएं आरोपियों पर लगाई गई हैं, उनके दोषी साबित होने के बाद उन्हें कितनी सजा मिलेगी और आखिर क्या सजा मिलेगी। उनके संगीन जुर्म के लिए इन धाराओं के तहत कौन सी सजा काफी रहने वाली है। घटना 31 दिसंबर 2022 की है। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में देर रात एक युवती अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी। इस बीच एक कार स्कूटी से टकरा गई और एक्सीडेंट में स्कूटी पर सवार दोनों घायल हो गए। जिस कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी, उसमें 5 लोग सवार थे, सभी नशे में थे। कार सवार लोगों ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोके बिना उसकी स्पीड तेज कर दी। स्कूटी पर सवार लड़की का पैर टक्कर लगने के कारण एक्सल में फंस गया और कार की रफ्तार के साथ वो भी खींची चली गई। उस दौरान उसके सारे कपड़े फट गए। युवती की मौके पर मौत हो गई। कार सवार 5 आरोपियों ने कंझावला रोड पर जोटी गांव के पास जब कार को रोका तो पाया कि उसके कार में एक युवती फंसी है। आरोपी ने उस युवती को कार से निकालकर वहीं फेंक दिया और फरार हो गए। जब पुलिस को उसका शव मिला तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार चालक और अंदर बैठे सभी आरोपियों को पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 279, 304, 304 ए और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस मामले में जांच जारी है। प्रारंभिक जांच के बाद अगर कुछ और तथ्य सामने आते हैं तो प्राथमिकी में उन धाराओं को भी जोड़ लिया जाएगा। अब हम आपको उन धाराओं के बारे में बता दे रहे हैं जो कि इन आरोपियों पर लगे हैं। उसमें सबसे पहली है 279 यानी कि 279 धारा। इसमें किसी भी पब्लिक जो प्लेस है उसमें जानबूझकर असावधानी से गाड़ी या वाहन चलाकर किसी अन्य की जिंदगी खतरे में डालना या घायल करना धारा के अंतर्गत आता है और अपराध साबित होने पर दोषी को अधिकतम 3 महीने की सजा और 1,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। बात कर लेते हैं धारा 304 की। इसके तहत बिना किसी इरादे से की गई हत्या का मुकदमा चलता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अपराध की गंभीरता के आधार पर उम्र कैद और जुर्माना या फिर कठोर कारावास की सजा हो सकती है। हत्या के सभी अपराध और गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम 304 ए की। इस धारा के तहत जल्दबाजी में, उतावलेपन में कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए के तहत सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये जमानती धाराएं हैं। मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें जमानत के लिए अर्जी भी लगाई जा सकती है। अब इस पूरे मामले पर या इन धाराओं पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? तो कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राजधानी में ऐसी दर्दनाक जो घटना होना बेहद चिंताजनक है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आए हैं। अभी तक जो जांच हुई है, इससे लगता है कि पूरा मामला ड्रंक एंड ड्राइव का है। अगर आरोपियों का दोष साबित हो जाता है तो उन्हें कठोर कारावास की सजा और आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। अब परिवार वाले इस मामले पर क्या कह रहे हैं, तो वो बता दें कि युवती के परिजनों को संदेह है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लड़की के मामा समेत परिवार कहता है कि रेप की आशंका है। हो सकता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। स्कूटी से करीब 10 किलोमीटर दूर लड़की की बॉडी मिली है और शरीर पर कपड़े नहीं है। इससे काफी कुछ मामला बदलता नजर आता है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।